Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 3 of exercise 5.2 of the chapter Lines and Angles. So let's begin with the question. In a trapezium ABCD, AB is parallel to DC and angle A is equal to angle B is equal to 63 degree. Find angle C and angle D. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रपीजियम किस शेप को कहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ ट्रपीजियम. सो बेटा ये जो शेप है इसको हम लोग कहते हैं ट्रपीजियम. एक ट्रपीजियम एक क्लोज फिगर होती है जिसमें कि 4 साइड्स होते हैं. 4 साइड्स हमें दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो 4 साइड्स होते हैं हमने और 4 ही कॉर्नर्स होते हैं. ठीक है, 4 ही वर्टिसीज होते हैं. इनको हम लोगों ने नेम दे दिया ABC एंड D क्योंकि ABCD नेम था हमारे ट्रपीजियम का. आप देखिए बेटा इसमें क्या होता है कि एक ट्रपीजियम में 2 साइड्स पैरेलल होते हैं, 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. सो यहाँ पे कौन से साइड्स आपको पैरेलल दिख रहे हैं, अपना दिमाग लगाइए. पैरेलल किसे कहते हैं, वो 2 लाइंस चाहे यूँ बनी हुई हों या फिर यूँ बनी हुई हों. बस कंडीशन क्या होती है कि उनके बीच में हमेशा सेम गैप दिखना चाहिए. चाहे यहाँ देखें या यहाँ देखें, सेम गैप दिखना चाहिए. अगर वर्टिकल बनी हुई है तब भी उनमें सेम गैप होना चाहिए. सो जस्ट क्विकली फाइंड आउट ABCD में कौन से 2 साइड्स पैरेलल हैं, कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं. ओके, सो आई एम टेलिंग यू AB एंड CD ये दोनों पैरेलल हैं ना. देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है वो फिक्स दिख रहा है हम लोगों को, फिक्स गैप है. लेकिन AD और BC ये लोग नॉन पैरेलल हैं, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे इनके बीच में इतना गैप है, फिर यहाँ नीचे जब हम लोगों ने देखा तो ज़्यादा गैप है ना. सो ये 2 लाइंस पैरेलल नहीं है, ये 2 साइड्स दे आर नॉन पैरेलल, बट AB एंड CD दे आर पैरेलल. सो ट्रपीजियम आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ट्रपीजियम एक क्लोज्ड शेप होता है जिसमें कि 4 साइड्स होती हैं और 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ठीक है, उन 4 साइड्स में से 2 अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं 2. तो इतना हमें पता चल गया. अब हमें देखिए 2 एंगल्स दिए हुए हैं इस ट्रपीजियम के. कौन कौन से, एंगल A एंड एंगल B, और ये दोनों ही किसके इक्वल हैं, 63 डिग्री के इक्वल हैं. सो जस्ट क्विकली लोकेट देम. दिस इज़ एंगल A एंड दिस इज़ एंगल B और ये दोनों ही किसके इक्वल हैं, 63 डिग्री के इक्वल हैं. हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें फाइंड करने हैं ये जो बाकी के 2 बचे. हाँ, एंगल C एंड एंगल D ये हमको फाइंड करने हैं, दिस वन एंड दिस वन. So, बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे जस्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस. सो अगर हम लोग देखें तो ये 2 लाइंस पैरेलल हैं. सबसे पहले हमें पैरेलल लाइंस की अगर प्रॉपर्टी लगाना है तो हमें पैरेलल लाइंस को देखना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा. तो AB और CD ये दोनों पैरेलल हैं. देन हमें एक ट्रांसवर्सल भी फाइंड करना होगा. तो AB और CD दोनों ही के लिए देखिए ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है कि नहीं. AD एक ट्रांसवर्सल है ना, वो लाइन जो कि AB और CD दोनों को ही टच कर रही हो या फिर क्रॉस कर रही हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल. तो अब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर ये एंगल और ये एंगल बन रहे हैं, तो व्हाट आर दे कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स. याद आया, को इंटीरियर एंगल्स ऐसे ही होते हैं ना. ये 2 पैरेलल लाइंस है और कोई एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर और दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में, सो दे आर कॉल्ड को इंटीरियर. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल, जस्ट को इंटीरियर एंगल्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री. सो सिंपली एंगल A और एंगल D को इंटीरियर है ना, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे. एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A हमें पता है, सो वी विल पुट द वैल्यू 63 डिग्री. एंगल D वी डोंट नो, सो हम सिंपली एंगल D कॉपी डाउन कर लेंगे. अब हमें एंगल D फाइंड करना है. सो एंगल D के अलावा जो कुछ भी है इधर उसको हम लोग को दूसरे साइड पे सेंड करना होगा. सो 63 डिग्री एंड यहाँ पे 63 डिग्री का साइन प्लस है, सो व्हेन यू विल सेंड इट टू द अदर साइड दैट विल बी माइनस 63 डिग्री. नाउ 180 माइनस 63 डिग्री इज, यू विल बी गेटिंग 117. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन में हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है ना, which property, write the name here, co-interior angles, in bracket write the name. Similarly आप एंगल C भी फाइंड कर सकते हैं. एंगल C के लिए कौन हमारा ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, देखिए AB और CD ये दोनों तो पैरेलल हैं
these two lines are parallel. और इस साइड पर अगर हम लोग देखें तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है ना, BC जो है वो हमारी दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है. तो सेम साइड पर हमारा एंगल B भी है और एंगल C भी है, इंटीरियर में भी है पैरेलल लाइंस की. तो इनको भी ऐड करके वी विल गेट 180 डिग्री. सो सॉल्व इट ऑन योर ओन. So you will write angle B plus angle C is equal to 180 degree. In the bracket, write the name of the property, co-interior angles, and then solve it in the same way we have solved for angle D, and you will be getting angle C is equal to 170 degree. That is all. All the best. May God bless you all.